बोलो, चलो बताइए। गांधी युग, तो गांधी जी की पढ़ाई शुरुआत में किस कॉलेज से हुआ था? जैसे रिवीजन है, आज रिवीजन है थोड़ी, आज होती है, जहाँ से मन करेगा वहाँ से पूछेगा ना ना। श्यामलाल दास कॉलेज। पिताजी का नाम बताइएगा गांधी जी के। करमचंद गांधी। अब हाँ बताइएगा, गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए कब गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई? 30 साल उम्र में गए थे ना 29 साल में गए थे। तो आया था तो 1969 19 साल में गए थे कि 29 साल कहाँ से, 69 में तो जन्मे हुआ है, 19 साल में जो है। हाँ 19 साल में चल गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करें इंग्लैंड। 1888 में का 69 आना हो गया कितना? 1888 में। बताइएगा कि किस स्टेशन से इनको फेंक दिया गया था, मैं उतार दिया गया था? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, बीच में एक स्टेशन है मारिट्सबर्ग, मारिट्सबर्ग स्टेशन से क्या किया गया था? फेंक दिया गया था। नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894। नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894। गांधी जी ने अफ्रीका में पहला बार सत्याग्रह कब किए थे? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में वहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। 1917 में बिहार में ना। हाँ भारत में, बिहार में, भारत में पूरा पहली बार। जब वो पहली बार लौटे थे तब उनका जन भाषण कहाँ था? पहली बार भारत में जब आए थे तो पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? बनारस। कहाँ दिए थे? बनारस में दिए थे पहला जन भाषण। उसके बाद फिर गए भेंट किए अपने गुरु से, और फिर पहली बार शामिल हुए को किस में? लखनऊ अधिवेशन में। बताइए कि पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? 1917 अहमदाबाद मिल मजदूर। तो 18 में हुआ था। 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? कौन है ये? चलो खेड़ा 1918 में हुआ। हो गया। सूर्य के बाहरतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाहरी परत जो होता है ना, या जिसको बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जो बाहर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। सूर्य का आकार का बताइएगा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। कितना बड़ा है? 109 गुना। नंगी आंखों से कितने ग्रह देखे जा सकता है? 5 गो। नंगी आंखों से कितना ग्रह? 5 गो। हाँ, और सोमवार के रविवार के छोड़ के बाकी सब हो गया। ऐसे 6 गो भेज देखो पृथ्वी पर हम लोग तो ये तो देख रहे हैं ना, मैं जैसे बाहर से नहीं देख रहे हैं। सबसे चमकीला तारा साइरस। तारे का रंग सूचक है उसका तापमान का। दिशा निर्धारण करने वाला तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा को क्या कहता है? मध्य आर्कटिक को बताता है कि आर्कटिक किधर है। तारों में ऊर्जा के कारण नाभिकीय संलयन। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। 10 के पावर 5 है। 10 के पावर 5 ना पृथ्वी के है वो। सबसे तो बताइए, सबसे तारामंडल की संख्या कितना है? 89। तारामंडल की संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल ठीक है सेंट्रोस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। सबसे छोटा हाइड्रा। सबसे बड़ा हो गया सेंट्रोस, सबसे छोटा हो गया हाइड्रा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु में ग्रसित हो जाते हैं, उसी सीमा को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा का द्रव्यमान कितना होता है सूर्य के द्रव्यमान का? ठीक है 1.44 होता है सूर्य के द्रव्यमान का। बताइए कि गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम किसे? जमनालाल बजाज। गांधी जी के शिष्या का नाम बताइए। मीरा बेन। वहाँ पे गुजरात में बेने बन को जाता। आत्मकथा का नाम बताइए महात्मा गांधी के।
आत्मकथा, ओके ना तो यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ट्रूथ माने सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रयोग शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। दार्शनिक गुरु कौन थे इनके? गोपाल कृष्ण गोखले, वो तो राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे। टॉलस्टॉय, दार्शनिक गुरु टॉलस्टॉय। दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1915, 1893। भारत लौटे थे 1915 में। 15 में किस जहाज से इंग्लैंड गए थे? मेरियाना, रेड राइट, एसएस से राजपूताना। और किस जहाज से आए थे? बोस्टियाना। रेड ड्रैगन कुछ था। ना रेड ड्रैगन तो आने वाला अथी था, पहला जहाज था, अंग्रेजी जहाज था। अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था। इसरो की स्थापना 1969। प्रथम अध्यक्ष इसरो के? हो भी जहांगीर। ना विक्रम साराभाई। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र दिल्ली। डीएनए केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान का हो गया? हैदराबाद। हो गया। नासा का गठन? उसका हुआ है डीआरडीओ का गठन 1958, 1998। नासा का गठन, नाफेड की स्थापना भी 1958। डीआरडीओ, नासा, नाफेड। आर्यभट्ट कब गया था भारत का प्रथम उपग्रह? 1975, 1975। कहाँ से? आर्यभट्ट वहाँ रूस से। रूस से गया था, सोवियत संघ से। भारत में निर्मित व एवं भारत में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए। ना रुकिए। पृथ्वी, रोहिणी। रोहिणी। भारत में निर्मित था और भारत में द्वारा प्रक्षेपित हुए प्रथम उपग्रह। वो अप्सरा रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर है। भारत का पहला परमाणु निर्मित रिएक्टर। हाँ, भारत का पहला मौसम उपग्रह का नाम है। अब इसका नाम अभी चेंज कर दिया था, पुराना था मैटसैट। मैटसैट। अब इसका नाम करके कर दिया गया कल्पना चावला फर्स्ट, कल्पना फर्स्ट। तो भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना फर्स्ट, पुराना नाम था मैटसैट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह। भारत का पहला चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 2008। 2008। बताइएगा विश्व का अंतरिक्ष में प्रवेश कब हुआ? रूस कब भेजा था पहली बार? 69 में। 1957 में। 57। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 69। चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसी के बाद शुरू किया था 1962। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत याद रखिए कि 1962 में चीन हुआ था। चीन के हारने के बाद जो अपना ये टेक्नोलॉजी में भारत सोचा कि अब हम पिछड़ रहे हैं, इसलिए आ गए हैं। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 10 साल बाद 1972 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर लाइका नामक कुतिया। महिला थी। हाँ महिला थी। कुतिया लिखो तो महिला। हाँ। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। कहाँ के था? रूस के था। 1961 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना ये भी वहीं के थी। 2 साल बाद गया था 63 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति ये है राकेश शर्मा। ना भारत के तो पहले अलेक्सी लेनोव। अलेक्सी लेनोव ये भी रूसी का था 1965 में। 61, 63, 65। पहला यूरी गागरिन। महिला गया पहला अंतरिक्ष में वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला अलेक्सी लेनोव 65 में। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई राकेश शर्मा। फान तुआनपे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था? फान तुआनपे। भारत से जाने वाला तो जान ही रहे हैं, राकेश शर्मा। प्रथम महिला वादी अंतरिक्ष में भारतीय मूल के कल्पना चावला। कल्पना 1997 में। जन्म कब हुआ था इसका?
हरियाणा के थे। हाँ, तो जहिया युद्ध हुआ था चीन के साथ उसी समय याद हुआ था 1962। अब भारत अंतरिक्ष में प्रवेश भी 1962 में। अंतरिक्ष में जानने व प्रवेश करने में भारतीय मूल की दूसरी महिला सेरेना विलियम। सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम। कौन है? सुनीता विलियम्स। विलियम तो वहाँ थी करती है ना, टेनिस खिलाड़ी। हाँ, सेरेना विलियम्स है। विनस में दोनों बहनें हैं, टेबल टेनिस की खिलाड़ी। अंतरिक्ष में रिटायरमेंट भी खेलती है जिससे तैसे अपना अति में, जैसे माने कैसे अरे पैसा वैसा इकट्ठा कर ला, चैरिटी मैच खेलती है। चैरिटी में खेलती है, प्रोफेशनल खिलाड़ी रिटायर हो गई। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली तीसरी महिला भारतीय है। हाँ, रुकिए ना, नाम याद है। पहला गया था 1997 में, दूसरा गया था 2006 में, तीसरा गया 2011 में शीर्ष बांदला। शीर्षा बांदला। कल्पना चावला की मृत्यु 1 2 3 1 2 3 1 2003। 1 2 3 चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम रूस का था। लूना 9। लूना 9 चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 9। भारत चौथा। कुछ में चंद्रमा पर उतारने वाला चौथा है, प्लस दक्षिणी ध्रुव पर पहला है। दक्षिण ध्रुव पर उतार दिया ना जापान। जापान दूसरा पर उतार दिया है। दूसरा उतरा है दक्षिण ध्रुव पर, वो सॉफ्ट लैंडिंग। हाँ, सॉफ्ट लैंडिंग हो गया। भारतीय टेक्नोलॉजी यूज किया, टेक्निक यूज किया है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? जल प्रदूषण के लिए परमाणु परीक्षण 1974। परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो जल संरक्षण के प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कब कार्यक्रम हुआ? 1974। वायु वाला भी होगा तो 1974। परमाणु और परमाणु बम परीक्षण दोनों अलग है। परमाणु परीक्षण वही है, परमाणु बम। तब 45 में हुआ था, तो 45 वो तो वो परीक्षण नहीं हुआ था, वो पहला परमाणु बम गिराया गया था, बना था जो अमेरिका बनाया था ना, तो जापान में पहली बार परमाणु बम गिरा था। नागासाकी और हिरोशिमा, पहले हिरोशिमा पे गया था, उसके बाद नागासाकी पर। जैसे भारत बोलेगा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया और कहा विश्व में पहली बार कब गिरा था, कहाँ गिरा था, वो पूछेगा। वो अमेरिका तो और पहले तो परीक्षण टेस्टिंग करके 43-44 में स्टार्ट हो गया था सबका अथी करना। द्वितीय विश्व में तो पूरा यूज कर लिया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दूध दिवस मनाया जाता है भारत का उस दिन, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी 26 नवंबर को। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नीरी ना, नागपुर। नीरी का मुख्यालय नागपुर। रेड डाटा बुक संबंधित है किससे? ठीक है, विलुप्त संकटग्रस्त जीवों से। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी ना। रीटर। किसने दिया था? रीटर। और हैकल भी जुड़ा हुआ। अब बोलेगा इकोसिस्टम किसने दिया था? नहीं, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, ये खाली पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र है, तो तंत्र आ गया था टेंसले। इकोसिस्टम में भी तो आ रहा है, ये आपका है जो है पारिस्थितिक तंत्र में भी तो आ रहा है, तो इसलिए हो गया टेंसले। बताइएगा, एस्बेस्टस जो कि धूल जो है किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग किसकी अधिकता से होता है? शीशा से। फहियान भारत कब आया था? किस शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। फहियान कब आया था? 5वीं शताब्दी में। 5वीं में तो मतलब है आपका 405 से लेके 411 के बीच में आया था ये, तो 5वीं मतलब 4 के बाद ना। 629 तो हर्षवर्धन आया था ना, हर्षवर्धन आया था, सॉरी हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। 630 में ना, 629 में वहाँ चला था, 30 में पहुँचा था। चला था 30 में, 15 साल रह गए फिर लौट गया। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 58-57 दोनों था। शक संवत 78। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल 7वीं शताब्दी में था। हाँ, 606 से 647 तक। वर्धन वंश के था ना।
भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण? मोहम्मद गौरी। न, मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। 712। 712 में। बताइएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध? 1191। द्वितीय युद्ध? 92। गुलाम वंश की स्थापना? 1206। इब्न बतूता भारत आगमन? इब्न बतूता 1333। इब्न बतूता 1333 नहीं आया था। विजयनगर की स्थापना? 1336। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण? 1200 में था। 1300 में 98। 1398। गुरु नानक जी का जन्म? 1469। वास्को डी गामा भारत आगमन? 1498। आगरा शहर की स्थापना? 1500 में। 1504। आगरा शहर की स्थापना? 1504। चौसा का युद्ध? 1764। चौसा कहाँ? 1764 में बक्सर के युद्ध है। सॉरी, उसमें आप चौसा 1539। चौसा 1539 से ससुरी 1739 में कोई आक्रमण किया? ये नादिर से आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत में सिविल सेवा का जनक? कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। सिविल सेवा कब हुआ था? कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में ना कहला थ्री देवला। सहायक संधि का प्रयोग शुरू में करने वाला पहला व्यक्ति? डुप्ले। कौन किया था? मगर सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया था? वेलेजली ने। किसने किया था? वेलेजली। अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नर बलि प्रथा का अंत? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। 13 से 23 था। 1813 से 23 एक करे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यहाँ 11 में 1906 से 1911 तक। 10 से तक होगा ना, 11 होगा। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील? चिल्का झील। सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य? वो तो प्रायद्वीपीय थोड़ी आता है। आंध्र प्रदेश। कौन है? ऐसे भी दूसरा भारत का दूसरा बड़ा है और पहला में दक्षिण भारत में है तो आंध्र प्रदेश, और सबसे बड़ा हो गया गुजरात। ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी वाला नहीं, उसका नाम है ब्लू माउंटेन, मिजोरम में, जिसको कहते हैं फेंगपोई चोटी। फेंगपोई चोटी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। पीत कहाँ से जमा होता है? पित्ताशय में। शरीर का ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस। आरबीसी के कण को क्या कहते हैं? आरबीसी के कण को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी के कण को कहते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और आरबीसी के एरिथ्रोसाइट। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन? कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन? कैलोलॉजी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन। बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो पहला लिखा गया था भारत का राष्ट्रीय गान है, उसको अंग्रेजी में किस नाम से किया गया था अनुवाद? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। कब किया गया था? 1919 में। 1919 में मार्ले मिंटो था ना। मार्ले मिंटो तो 9 में है। चेम्सफोर्ड ये था। चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। रिपीट करो, प्लॉट के नहीं देख रहा है, नहीं चलते प्रॉब्लम है। 1919 में हुआ।
1920 में तो ढेर घटना, खिलाफत है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है। बाघ है, हाँ। फिर जितना हाईलाइट क्वेश्चन है ना ध्यान से। सब उन्हीं से में आ जाता है। रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? रेडियो के भारत में शुरुआत 1927। रेडियो से ऑल इंडिया रेडियो कब बन गया? 35 में। 36 में, 1936 में। 27 से 36 और ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी बना दिया गया 57 में, 1957 में। भारत में बताइएगा पहला डाक टिकट कब और कहाँ जारी किया गया था? भारत में नहीं, जैसे उसमें आज़ादी से पहले की बात है। कराची में 1852, कराची में 1852। मनी ऑर्डर की अब सेवा की शुरुआत कब हुआ था? मनी ऑर्डर 1880, मनी ऑर्डर की शुरुआत 1880 में हुआ था। जनता पार्टी नहीं सोचते हैं। हाँ 1980 बीजेपी। स्पीड पोस्ट पहले पिन को नहीं है 1972। स्पीड पोस्ट 1986, स्पीड पोस्ट 1986। STD ओकरे से पहले, दोनों से पहले सिंधु जल समझौता 1960। तो STD की शुरुआत 1960। MTNL की शुरुआत महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, नगर लिमिटेड है कि निगम लिमिटेड देख लिया। ये हुआ था 1986 में। निगम लिमिटेड। हाँ MTNL की शुरुआत 1986। फिर हो गया स्पीड पोस्ट भी 1986। फिर उसके बाद आता है BSNL, एक बदल के हो जाता है BSNL 2000 में, ना 2000 में। BSNL की शुरुआत 2000 में। प्रसार भारती का गठन, प्रसार भारती का गठन, RJD का गठन 1997। प्रसार भारती का गठन 1997। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था? भानु अथैया को। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। नाम अब क्या कर दिया गया उसका? अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। NCERT की स्थापना 1961। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921। विश्व भारती विश्वविद्यालय बोलेगा तो 1921 है, खाली बोलेगा विश्व भारती की स्थापना तो 1912। विश्व भारती 1912, विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921। पलट देना है। UGC की स्थापना 1956। इग्नू की स्थापना 1986। 85। इग्नू की स्थापना 1985। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना शुरुआत 85 में। 1987-88 में। ब्लैक बोर्ड 1987-88 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। कोई भाग है इंडिया? व्यक्ति का नाम बताना। अच्छा कोई ऐसा था, कुछ आया था? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 32 से भी कहा जाता है ना कहा जाता है भारतीय मैग्ना, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। आत्मा भी तो बोलते हैं। हाँ हाँ 3 को, हाँ वही भाग 3 को है। अनुच्छेद 32 को कुछ बोलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है मैग्ना कार्टा भाग 3 को। भाग 32 को आत्मा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? नहीं, वो से पहले था चार्ल्स ग्रांट टफ। चार्ल्स ग्रांट टफ। भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। सबसे छोटा रूप क्या कहते हैं? रुपया। तो भारत की मौद्रिक व्यवस्था की इकाई को रुपया। RBI के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नीतिगत दस्तावेज। रुपया का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का पत्र मुद्रा का प्रचलन
1806 में पत्र मुद्रा का प्रचलन, कागजी मुद्रा बोलेगा तो 1862 में। पहले पत्र मुद्रा था, उसके बाद क्या बना दिया कागजी मुद्रा। 1806 में पत्र मुद्रा, 1862 में कागजी मुद्रा। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957। मुद्रा अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार। कब कब? 49 वो विमुद्रीकरण हुआ आपका अथी से 46, 78, 16 में। ये हुआ 1949, 1966, 1991। मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार? 3 बार, 1949 में, 1966 में और 1991 में। हुआ था 1946 में विमुद्रीकरण, 1978 में और 2016 में। पहला बताइएगा आरबीआई के महली डिप्टी गवर्नर। केजी उदेसी। भारत में मुद्रास्फीति के माप किससे किया जाता है? किस आधार पर? थोक मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के माप, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? हाँ, वही कर्जदार या लेने वाले को या ऋणी को। हानि किसको होता है? देनदार को। वर्तमान में यूरो कितने देशों में है? 20। 20वां देश क्रोएशिया। 20वां देश भारतीय मुद्रा का नया चिन्ह R रुपया देने वाला कौन था? डिजाइन तैयार कर डी उदय कुमार, मुंबई के था। मुंबई IIT मुंबई के 4था साल के स्टूडेंट। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा से, मुद्रा संचलन से। ग्रेसम का समय है मुद्रा का प्रचलन से, संचलन से हुई है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के सचिव, वित्त मंत्रालय या वित्त सचिव के होता है। बाकी सब पे आरबीआई गवर्नर का। अब तो 1 रुपया का नोट छपबे नहीं करता है। नोट बना रुपया में क्या कहता? 1 रुपये का नोट होता है, सिक्का पर थोड़ी सी नोट साइन होता है। साइन मतलब रुपया। बनी ठनी कहाँ के संबंधित है? बनी ठनी शैली किशनगढ़ है। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में 7 गो। उसी तार में उस समय था। सीधे तार में 7 गो। इस सरोद में 19 तार है। सरोद में कितने तार? 19 तार। 8 गो होता है। होता है। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति मंदिर किस शैली में बना हुआ? मंदिर बनाने की शैली था ना, द्रविड़ शैली में। कांची का नहीं, उत्तर भारत में जो भी बनता है ना नागर शैली, दक्षिण में जो भी बनता है द्रविड़ शैली, और दोनों के मिला जुला मिल गया तो हो गया बेसर शैली। नागर शैली के चिन्ह जो गुंबद बनेगा ना ऊपर में बनेगा, ऐसे ऊपर में ऐसे चाहे तो गोल बने चाहे ऐसे बनेगा, प्लेन रहेगा। और द्रविड़ शैली में है ना कि मिलेगा, ऊपर डिजाइन रहेगा, डिजाइन रहेगा, मूर्ति भी रहेगा ऊपर। मूर्ति ना देखते हैं साउथ के सब मुंह में दीवार पर मूर्ति सब बनावट रहता है। और द्रविड़ में दोनों हो गया मिक्स हो ना, बेसर में। अब बेसर में तो हो गया कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति मंदिर। सब कौन से शैली में? तो द्रविड़ शैली में। मध्य प्रदेश में आता है खजुराहो मंदिर, लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। ये सब कौन शैली में है? नागर शैली में। कौन शैली में है? नागर शैली में। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस बात से है? संतूर। शिव कुमार शर्मा संतूर से। सितार का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। हाँ, म्यूर। हाँ, सितारा देवी कौन सा किसका कलाकार है? तबला वाला। ना इसे बताना है। अति कुछ बोलते हैं, नृत्य का नाम बताना है। कथक। सितारावादी सितारा देवी कथक। हाँ, उत्तर भारत का है। कथकली में जो गीतों की भाषा होती है कौन सी भाषा होता है? कथकली कहाँ का है? केरल। था। केरल में कौन सा भाषा? मलयालम। आरबीआई में जो पहली बार जो नोट बताइएगा 10,000 के कब शुरू हुआ था? 10,000 ये लगता है कि दूसरा विमुद्रीकरण के समय हुआ था।
1938 में होना चाहिए, मैं दिले दिया था ना 34 में। 1934 में पहली बार 10,000 रुपये का नोट छापा गया था और 1,000 रुपया के सिक्का जारी किया गया था उसे। हम समझ लिए 34 में 100 को सिक्का लीजिए, 1 लाख रुपया बगल में जाइए। नोटवा देखिए 10,000 के एगो था, 10 गो नोट 1 लाख रुपया हो गया, मुट्ठी में था। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 1945। यूएनओ में कितने देश? 193। बताइएगा यूएनओ का नामकरण किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। के गो अनुच्छेद और कितने अध्याय हैं इसमें? 70 को अनुच्छेद 111 गो और 19 गो अध्याय। क्या गो अध्याय? 19 गो। हाँ, 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। नले में है 70 अनुच्छेद। रिपीट नहीं हो रहा, नहीं चलते, फंस रहा लोग। रिपीट पीछे से मैंने खाली बस आगे जा रहा, पीछे से एक बार घूम जाओ, एक बार कम से कम तो हो जाएगा। तो जैसे आज हम कहते एक दिन में 2-3 गो घूम सकता है ना, घूमना कुछ है, रटना नहीं, पढ़ने जाना है खाली बस। जितना बार रिपीटेशन हुआ उतने बार वो अंदर रहेगा, जितना बार। अभी ने क्या मान ली कि आज पढ़ है, अब 5 दिन के बाद पढ़ नहीं। अब जैसे आज पढ़ लिए तो एक से पीछे वाला एक बैक में से मैं पे हम चल जाएंगे बैक में होते हुए सीधा। एगो एनू ही होते जा रहा है, घर एनू ही होते जा रहा है। अब रिवीजन में आएगा तब इसे ही नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा करेगा। अब सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 10वीं और सबसे असफल योजना तीसरा 3 नंबर का। कौन सा पंचवर्षीय योजना 5 साल के 9 के 4 साल का था? 5वां। और कौन सा लोकसभा जो था 5वां 9 के 5 साल के 9 के 6 साल का था? 5वें था। पहला पंचवर्षीय योजना किस सिद्धांत पर है? पहला हेराल्ड डोमर ना, पहले रुक जाए 1 मिनट, हम लोग का फसल। पहला हेराल्ड डोमर था, कुछ था पहला हेराल्ड। दूसरा पीसी महालनोबिस। तीसरा पंचवर्षीय योजना ना कहा जाता है उसको, मगर था सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस। भारत में पहली हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? वही 66-67 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 51 से 56 दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 66 से 67 था वो पहला 1966-67 था। दूसरा 16 साल बाद 82-83 1982-83। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से कहा जाता है? चौथा को। मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 8वीं के। मानव संसाधन विकास 8वीं का। पहला सर कृषि से था, दूसरा उद्योग से। बताइएगा जीएसटी में कितने साथी होते हैं नंबर? 15 होना तो चाहिए, देख लेते हैं। नहीं, 15 ही होना चाहिए। 15 डिजिट होते हैं। बताइए जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जीएसटी 101। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ना। जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आई जीएसटी है। इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी से बाहर किसे रखा गया? सोना, चांदी, पेट्रोलियम, शराब, पेट्रोलियम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा को जीएसटी से बाहर रखा गया। शराब पिला देना चाहिए था। अब सब शामिल हो गया ना, जीएसटी लग रहा है ना पर शिक्षा पर। तो जैसे शिक्षा, वो शिक्षा पर वस्तु पर लग रहा है, शिक्षा पर नहीं लग रहा है। शिक्षा संबंधी वस्तु पर लगता है, जैसे शराब सब पर नहीं लगता है। शराब, शिक्षा, पेट्रोल। जीएसटी लागू करने वाला भारत केवा देश? 161। 161 फ्रांस सबसे पहले है। कब? मैं डेट न दिले हैं। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। जीएसटी को लोकसभा में कब पारित किया गया था? 3 अगस्त 2016 और 8 अगस्त को राज्यसभा में, और उसके बाद
राष्ट्रपति 3 8 जोड़ दीजिए 11 11 के राष्ट्रपति भी पास। क्या? नहीं, मैं 8 के तारीख दी था वो, जिस राष्ट्रपति मंजूरी 8 अगस्त सितंबर को दिया। 8 अगस्त था वो, 3 अगस्त 8 अगस्त, मगर 8 सितंबर में है, सितंबर महीना में। अच्छा तो 11 अगस्त को ये पढ़ाया है दूसरा प्रोटोकॉल, तो कोई डेट पढ़ाया है इसमें वो भी चलो हो सकता है। बताइए, राज्य वित्त आयोग का इनकम की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राज्य वित्त आयोग वित्त आयोग होने था 112 है 243 के आई, के आई आई से इनकम, आई से बताइएगा कि भारत में जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति ने संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए अथी किया था, सिफारिश? मेहता समिति। वो तो बस लाया था पंचायती, मगर संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया ना। तो LM सिंघवी समिति कब हुआ था? 1986 में गठन हुआ था। पहला बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957। अशोक मेहता समिति 1920 साल बाद, 20 साल बाद 1977। अशोक मेहता समिति 1977। एगो GV राव समिति है 8 साल बाद 85 में, 1985। 1 साल बाद हो गया कौन? LM सिंघवी समिति 1986। तो पहला त्रिस्तरीय, दूसरा 4 स्तरीय, नहीं, दूसरा का तो 2 स्तरीय था, 2 स्तरीय, फिर वो 4 स्तरीय, 4 स्तरीय था। GV राव समिति दिया था। राव समिति। GV के ना PV के राव है, GV के ना PV के राव, GV के राव ने PV के राव समिति है। ग्राम पंचायत बैठक करने के लिए सदस्य का कितना सदस्य अनिवार्य होने चाहिए? उपस्थित 1/3, 1/3। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 14 होता है। नहीं, 20 से अधिक हो सकता है। 20 तक, 15 या 15 तक अधिकतम होता है, 9 से कम 9 तक होता है न्यूनतम। बंद कर लो, याद न कर क्या हो तो पूछूं मैं, न मन लगाए, याद आता है तो आदमी